नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। आज हम एक बहुत ही गंभीर और उलझे हुए केस पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर आरोप सच होता है और अदालतें सच और झूठ के बीच की महीन रेखा को कैसे पहचानती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि कानून से रिलेटेड ऐसी अहम जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। क्या सच में हुआ रेप या पुरानी दुश्मनी का बदला? प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान में झोल एचपी हाई कोर्ट। तो चलिए सबसे पहले आज के केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम महिला बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 280 सन 2015। अदालत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 376 रेप और 506 आपराधिक धमकी। केस की कहानी। दोस्तों, इस केस की कहानी एक महिला जो इस केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स है के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में करवा चौथ के दिन। महिला का कहना है कि सीमा देवी नाम की एक महिला जो इस केस में आरोपी नंबर 2 है ने उसे अपने घर बुलाया। महिला अपने बच्चों के साथ वहां गई और सीमा के कहने पर रात में वहीं रुक गई। प्रोसिक्यूट्रिक्स के अनुसार वह सीमा देवी और बच्चों के साथ किचन रसोई में सोई थी। महिला ने आरोप लगाया कि रात करीब 10 बजे ज्ञानचंद आरोपी नंबर 1 किचन में आया। जैसे ही ज्ञानचंद अंदर आया, सीमा देवी बाहर चली गई और उसने बाहर से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद महिला का आरोप है कि ज्ञानचंद ने उसके साथ रेप किया और उसे धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसे और उसके पति को जान से मार देगा, क्योंकि वह तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट भी जानता है। प्रोसिक्यूट्रिक्स का कहना है कि यह सब दोनों आरोपियों की मिलीभगत से हुआ। अगली सुबह वह घर लौट आई, लेकिन डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। आरोप यहीं खत्म नहीं होते। महिला का कहना है कि इस घटना के बाद भी ज्ञानचंद 4-5 बार रात में उसके घर आया और हर बार उसके साथ रेप किया। यह सब होने के कई महीनों बाद 18 अप्रैल 2013 को महिला ने आखिरकार यह पूरी बात अपने पति और अपनी बहन को बताई। अगले दिन 19 अप्रैल वे पुलिस स्टेशन गए, लेकिन 21 अप्रैल को पंचायत के कुछ लोगों के दखल के बाद एक समझौता हो गया, पर महिला इससे संतुष्ट नहीं थी। 24 अप्रैल को वह अपने पति के साथ एसपी ऑफिस ऊना गई और वहां शिकायत दी, जिसके बाद यह केस दर्ज हुआ। जब यह मामला निचली अदालत सेशन कोर्ट में चला तो कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद दोनों आरोपियों ज्ञानचंद और सीमा देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूट्रिक्स महिला ने हाई कोर्ट में यह अपील दायर की। यह कहानी बहुत ही उलझी हुई है। एक तरफ एक महिला के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ निचली अदालत का बरी करने का फैसला। आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट को निचली अदालत का फैसला बदल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब आपके लिए आज के सवाल। तो चलिए, अब आपके लिए आज के सवाल। प्रश्न 1, क्या किसी रेप केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स का अकेला बयान ही सजा के लिए काफ़ी होता है या हमेशा सपोर्टिंग सबूत कोरोबोरेशन की ज़रूरत होती है? प्रश्न 2, अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स अपनी कहानी पुलिस को बताने में बहुत देर कर दे, जैसे इस केस में कई महीने, तो क्या इसका केस पर असर होता है? प्रश्न 3, आपको क्या लगता है हाईकोर्ट ने इस केस में क्या फैसला सुनाया होगा? क्या आरोपियों की सजा हुई या वे बरी रहे? कमेंट में अपना अनुमान बताएं। केस के कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स। चलिए, अब इस केस से जुड़े कानूनी बिंदुओं को समझते हैं जो हाई कोर्ट के फैसले का आधार बने। कानूनी बिंदु 1, प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान। कानून यह कहता है कि रेप केस में प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अदालत को प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान भरोसेमंद, अनइम्पीचेबल और सच्चा लगता है तो सिर्फ उसके अकेले बयान के आधार पर भी दोषी को सजा दी जा सकती है। प्रोसिक्यूट्रिक्स कोई सह अपराधी, अकॉम्प्लिस नहीं होती, बल्कि वह अपराध की विक्टिम होती है। कानूनी बिंदु 2, बयान में विरोधाभास। लेकिन
अगर अदालत को प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान पर संदेह होता है या उसके बयानों में जो उसने अलग अलग समय पर दिए गंभीर विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शंस या बहुत अधिक सुधार इम्प्रूवमेंट्स पाए जाते हैं तो अदालत सपोर्टिंग सबूत मांग सकती है। कानूनी बिंदु 3, बरी होने पर अपील। जब निचली अदालत किसी को बरी करती है तो आरोपी के पक्ष में मासूमियत का दोहरा अनुमान डबल प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। हाई कोर्ट आमतौर पर बरी करने के फैसले में तब तक दखल नहीं देती जब तक फैसला पूरी तरह से गलत या सबूतों के विपरीत न हो। कानूनी बिंदु 4, झूठे आरोप की संभावना। अदालत को यह भी ध्यान रखना होता है कि झूठे आरोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर केस में दुश्मनी या बदला लेने का कोई मकसद मोटिव दिखाई देता है तो अदालत को बहुत सतर्क रहना होता है। केस का अंतिम परिणाम। अब आते हैं इस केस के फैसले पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और दोनों आरोपियों ज्ञानचंद और सीमा देवी के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। प्रोसिक्यूट्रिक्स की अपील खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया? फैसले का कारण बयानों में विरोधाभास। हाई कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयानों में गंभीर विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शंस और सुधार इम्प्रूवमेंट्स थे। सीमा की भूमिका पर संदेह। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने अपनी पहली 2 शिकायतों में जो पुलिस और एसपी को दी आरोपी सीमा देवी की कोई मुख्य भूमिका जैसे दरवाज़ा बाहर से बंद करना नहीं बताई थी। यह गंभीर बात उसने बाद में मजिस्ट्रेट के सामने जोड़ी। अस्वाभाविक आचरण। अदालत ने प्रोसिक्यूट्रिक्स के आचरण कंडक्ट को अस्वाभाविक अननेचुरल माना। जैसे घटना के समय पास में ही आरोपी सीमा के 17 साल से अधिक उम्र के बच्चे सो रहे थे, फिर भी प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कोई शोर नहीं मचाया। देरी से खुलासा। घटना के बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स 2 महीने तक अपने पति के साथ रही लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। यह देरी भी संदेहजनक मानी गई। मेडिकल सबूत। मेडिकल जांच में भी प्रोसिक्यूट्रिक्स के शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले। दुश्मनी का मकसद सबसे अहम बात। हाई कोर्ट ने पाया कि इस शिकायत से ठीक पहले आरोपी ज्ञानचंद ने प्रोसिक्यूट्रिक्स के रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में एक FIR संख्या 35 सन 2013 दर्ज करवाई थी। अदालत ने माना कि यह केस जो 5 महीने पुरानी घटना पर आधारित था उस पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। इन्हीं कारणों से अदालत ने माना कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान भरोसे के लायक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं था और अभियोजन पक्ष अपना केस बिना किसी संदेह के साबित नहीं कर पाया। तो देखा आपने कैसे सबूतों में कमियां और गवाहों के बयानों का बदलना पूरे केस का रुख बदल सकता है। अदालत के लिए सच तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? लीगल पॉइंट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।